अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप जब कभी भी किसी ईआरपी सिस्टम से डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में, तो डेटा काफ़ी मेसी होता है। अगर उसको क्लीन करने आप बैठे तो मैनुअली आपको 1 घंटा भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन पावर के एडिटर की मदद से आप डेटा को काफ़ी जल्दी क्लीन कर सकते हैं और अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और काफ़ी टाइम भी आपका सेव होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं पावर के एडिटर की मदद से। उसके अलावा वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कैसे हम 2 फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट हेडर्स होने के बावजूद भी। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास डेटा अवेलेबल है, सेल्स का डेटा, काफ़ी मेसी डेटा अवेलेबल है। जो ओरिजिनल हेडर है मेरा, तो थर्ड रो में यहाँ पर आपको बता रहा है, उसके ऊपर एक ब्लैंक रो है, उसके ऊपर एक इनकरेक्ट टाइटल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो ऑर्डर डेट है वो इनकरेक्ट फॉर्मेट में है। कंटेनेंट्स में आप देख सकते हैं एक ही कंट्री मल्टीपल टाइम्स में है ना, मल्टीपल फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। और जो सेल्स पर्सन नेम्स है, इसमें आप हिडन स्पेसेस भी नज़र आएँगे आपको। और उसके अलावा जो अमाउंट कॉलम है, इसमें भी आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है बल्कि मल्टीपल फॉर्मेट्स है। उसके अलावा जो स्टेटस है, इसमें आपको स्मॉल लेटर्स भी नज़र आएँगे, कुछ वर्ड्स तो कुछ वर्ड्स कैपिटल लेटर भी नज़र आएँगे। तो इस ऐसे डेटा को हम कैसे पावर के एडिटर में जल्दी से क्लीन कर सकते हैं, वो देखेंगे। डेटा को पावर के एडिटर में मूव करने के लिए सबसे पहले हमको आना चाहिए डेटा टैब्स में। और उसके बाद यहाँ पर आपको गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। उसके बाद आपको जस्ट फाइल सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आपकी फाइल सेव है, जिस लोकेशन में भी। जस्ट मैं फाइल सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद इंपोर्ट डेटा पर यहाँ पर इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपको एक नेविगेटर का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको फाइल है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मेरे फाइल नेम है सेल्स और वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपके डेटा का प्रीव्यू नज़र आएगा यहाँ पर इस विंडो में। आप देख सकते हैं ये आपके डेटा का प्रीव्यू है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे एक बटन है ट्रांसफॉर्म डेटा, इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेटा था एक्सेल में वो पावर के एडिटर में मूव हो चुका है। अब हम डेटा क्लीन करने का काम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा हेडर है उसको हम ठीक करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जो हमारा ओरिजिनल हेडर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सेकंड रो में बता रहा है और जो फर्स्ट रो है ब्लैंक है। और उसके बाद जो हेडर आपको नज़र आ जाए कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे नज़र आ रहा है, तो उसको हम सबसे पहले हम ठीक करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक बटन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना। और उसके बाद इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, ठीक है। एक और मतलब आपको इसको सेम यूज़ करना, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। अब आप देख सकते हैं जो आपका ओरिजिनल हेडर है वो प्रॉपर पोजीशन पर अब है। तो इस तरीके से किसी भी हेडर को आप ठीक कर सकते हैं ना। उसके अलावा उसके ऊपर ब्लैंक रोज है, तो ऐसे इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी जो ऑर्डर डेट है वो इनकरेक्ट फॉर्मेट में है, कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, मल्टीपल फॉर्मेट्स में है। उसके अलावा एक ब्लैंक सेल भी है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो देखेंगे। इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करते ही आपको इसमें से कई सारे मल्टीपल टाइप डेटा टाइप्स आपको नज़र आएंगे। जो फिलहाल जो करंट इसका जो इस कॉलम का डेटा टाइप है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है। आप देख सकते हैं ABC नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसे कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, जिसकी वजह से आपका जो है फॉर्मेट है डेट का एक इनकरेक्ट फॉर्मेट में है। तो हम इस सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं। इस पर क्लिक करना, उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है डेट। जैसे ही आप डेट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज कॉलम टाइप का एक बॉक्स नज़र आएगा, मैसेज बॉक्स। इस पर क्लिक करना, सेलेक्ट कर लेना रिप्लेस करंट। जैसे रिप्लेस करंट पर क्लिक करेंगे जो आपका जो डेट है प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। स्टिल यहाँ पर आपको एक नल वैल्यू नज़र आएगी, इसको भी आप ठीक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद इस पर राइट क्लिक। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है फिल। इसमें भी दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, फिल डाउन या फिल अप। फिल डाउन से क्या होता है कि जो ऊपर की वैल्यू है वो नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगी, और जो फिल अप से जो नीचे की वैल्यू है वो ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो मैं यूज़ करूँगा फिल डाउन। जो ऊपर डेट है मेरी 10/3/2025, नीचे भी सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर डेट को या जो जो भी डेट कॉलम है आपके पास इनकरेक्ट फॉर्मेट में है, तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो रीजन हमारा कॉलम है, इसमें कई नल वैल्यूज़ है। इसको भी हम सेम कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद राइट क्लिक और उसके बाद यहाँ पर फिल में आकर फिल डाउन या फिल अप यूज़ कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री कॉलम है, इसमें एक ही कंट्री नेम मल्टीपल फॉर्मेट्स में नज़र आएगा। जैसे कि देख सकते हैं USA है, फिर U.S.A है,
फिर यूनाइटेड स्टेट्स, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो देखेंगे। इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद इस पर राइट क्लिक और उसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ पर रिप्लेस वैल्यूज़, इस पर क्लिक करना। अब जो इनकरेक्ट वैल्यू है ना, उसको करेक्ट वैल्यू से आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको वैल्यू टू फाइंड यानी जो इनकरेक्ट वैल्यू है यहाँ पर आपको टाइप करना u.s.a डॉट, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा USA से। जस्ट प्रेस ओके, जो आपका जो वैल्यू है इनकरेक्ट वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी करेक्ट वैल्यू से। अब हम रिप्लेस करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को USA से। सेम इसी तरीके से आप जितने भी इनकरेक्ट नेम्स है उसको रिप्लेस कर सकते हैं करेक्ट वैल्यू से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारे नेम्स है करेक्ट हो गए ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज हो गए। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं पावर के एडिटर में। अब हम देखते हैं जो सेल्स पर्सन कॉलम है, इसमें हिडन स्पेसेस है, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वो देखेंगे। इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको यहाँ पे आपको टैब नज़र आएगा ट्रांसफॉर्म टैब, इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन नज़र आएगा फॉर्मेट, इसमें यूज़ करना है आपको ट्रिम। ट्रिम करने से आप जो हिडन स्पेसेस है वो रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से कितने भी हिडन स्पेसेस रहने दीजिए, आप इस तरीके से ट्रिम के ऑप्शन से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अमाउंट कॉलम को। अमाउंट कॉलम में हम देख सकते हैं मल्टीपल फॉर्मेट्स में नज़र आएगा अमाउंट्स, और उसके अलावा एक अमाउंट में डॉलर सिंबल भी है, रुपये का सिंबल भी है। तो सबसे पहले हम जो डॉलर सिंबल है इसको रिमूव करते हैं। इसको हम रिप्लेस से ही करेंगे, ठीक है। इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो अपना रिप्लेस वैल्यू जो ऑप्शन है वो अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेना कॉलम को, और उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म टैब में भी आपको एक नज़र आएगा रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन, यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं रिप्लेस वैल्यू। और जो हमारे जो एक अमाउंट है डॉलर सिंबल के साथ, इसको हम रिमूव कर देंगे, यानी जो डॉलर सिंबल है उसको हम रिमूव कर देंगे जस्ट 12,500, ठीक है। इसको हम जस्ट 12,500 रखेंगे, ठीक है। और जो सिंबल है वो चलेगा, वो उसकी वजह से आपको एरर बता सकते हैं, इस वजह से हम जो डॉलर सिंबल है वो हम रिमूव करें। उसके बाद हम इसका जो डेटा टाइप है इस कॉलम का हम वो चेंज करेंगे। हम देख सकते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक बता रहा है अभी ABC 1 2 3 नज़र आ रहा है, ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में शायद इस वजह से कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको हम इसका जो डेटा टाइप है वो हम चेंज करेंगे करेंसी से, ठीक है। आप देख सकते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको नज़र आएगा जो अमाउंट था, इससे पहले जो था वो एक इनकरेक्ट फॉर्मेट में था। अब जैसे ही हम इसका जो डेटा टाइप चेंज करें इसके बाद अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नज़र आएगा। स्टिल आपको एक एरर है यहाँ पर एक सेल में, और उसके अलावा एक नल वैल्यू भी है, तो हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा रिप्लेस एरर्स, इसको इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद जो एरर है यहाँ पर एक इस सेल में एरर बता रहा है ना, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी वैल्यू से या ज़ीरो से। प्रेस ओके, जो एरर है वो ज़ीरो से रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से सेम जो नल वैल्यू है उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस वैल्यू से। यहाँ पे हम सर्च करेंगे नल और इसको ज़ीरो से रिप्लेस करेंगे। अब जैसे मैं ज़ीरो से रिप्लेस करूँगा, जो जितने भी ऊपर के अमाउंट है उसमें भी जो 0.00 था वो चले गया। तो इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर जो उसका डेटा टाइप है इसको फिर से हम चेंज करेंगे करेंसी से। आप देख सकते हैं उसके बाद 0.00 दूसरे अमाउंट्स में भी आ गए। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं अमाउंट कॉलम को, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिट्स में भी आपको एक नल वैल्यू नज़र आएगी, इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वैल्यू से। रिप्लेस वैल्यू जो नल है इसको हम ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको जो जितने भी नंबर्स है ये आपको राइट साइड नज़र आ रहे हैं कॉलम के, तो इसको हम लेफ्ट साइड भी रिमूव कर सकते हैं। सेम ट्रांसफॉर्म टैब फॉर्मेट में क्लीन, आप देख सकते हैं जो राइट साइड थे कॉलम के और लेफ्ट साइड आ गए। अब हम देखते हैं लास्ट जो हमारा कॉलम है वो है स्टेटस। स्टेटस में आप देख सकते हैं कहीं कुछ वर्ड्स स्मॉल लेटर्स में है तो कुछ वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट करते हैं इसका नहीं। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, सेम ट्रांसफॉर्म टैब में फॉर्मेट में आपको यूज़ करना है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इससे क्या होता है कि एक लेटर कैपिटल हो जाएगा फर्स्ट लेटर। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं पॉकेट एडिटर में फॉर्मेट की मदद से।
तो हम आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा था कितना मेसी डेटा था, मेसी डेटा दिख रहा था, अब देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया है कुछ बटन्स क्लिक करने की वजह से। यानी जस्ट मैं बटन्स क्लिक करा, उसके बाद सारा डेटा क्लीन हो गया। इसके लिए मैं कोई कोडिंग यूज़ नहीं किया, ना कोई फॉर्मूला यूज़ किया। तो इस तरीके से आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, आपके स्क्रीन के राइट साइड यहाँ पर एक विंडो है अप्लाइड स्टेप्स। जितने भी आप स्टेप्स अप्लाई करें यहाँ पर डेटा क्लीनिंग करने में, वो सारे यहाँ पर आपको रिकॉर्ड हो जाएंगे। किसी भी स्टेप को अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डेटा क्लीन करने के बाद वापस इस डेटा को एक्सेल में मूव करने के लिए हम होम टैब में आकर क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर देना। क्लोज एंड लोड पर क्लिक करने से आपका डेटा क्लीन होने के बाद वापस एक्सेल में लोड हो जाएगा। तो मेरा डेटा यहाँ पर वापस एक्सेल में आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लीन होने के बाद कोई मेसी डेटा नहीं है, एकदम क्लीन है, कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, हिडन स्पेसेस नहीं है, देख सकते हो। तो इस तरह से आप डेटा को इजीली पावर के एडिटर की मदद से क्लीन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट हेडर्स होने के बाद दो फाइल्स को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। तो यहाँ पर डेटा मैंने अपलोड कर दिया है पावर क्वेरी एडिटर में। Q1 का डेटा है और Q2 का डेटा है। तो हेडर्स कैसे डिफरेंस है मैं आपको सबसे पहले वो बता दूंगा। आप Q2 में देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स पर्सन एक कॉलम है सेल्स पर्सन नेम से। सेम Q1 में भी है, लेकिन जो इसका नेम है कॉलम नेम वो डिफरेंट है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम है उसका। Q2 में सेल्स पर्सन नेम था और Q1 में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम है। तो वही जो यहाँ पर Q1 में आप देख सकते हैं रेवेन्यू एक कॉलम है रेवेन्यू नाम, रेवेन्यू के नाम से। तो Q2 में इसका नेम अमाउंट है। तो ऐसे हेडर्स डिफरेंट है, तो क्या प्रॉब्लम होती है सबसे सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं और डेटा को कैसे कंबाइन कर सकते हैं वो देखेंगे। दो शीट्स को यानी डेटा अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट शीट्स में, तो उसको कंबाइन करने के लिए आपको आना है होम टैब में। होम टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपेंडेंट क्वेरीज, यहाँ पर क्लिक करना, उसके बाद अपेंडेंट क्वेरीज एज न्यू। उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाएगा। टू टेबल्स अगर उससे ज़्यादा है ना, 3 शीट्स है, उससे ज़्यादा शीट्स है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे फर्स्ट टेबल में Q2 का डेटा ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है, तो सेकंड टेबल में हम Q1 का कर लेंगे और उसके बाद प्रेस ओके। प्रेस ओके करने के बाद आपका जो डेटा था दो शीट्स में वो एक शीट यानी एक में कंबाइन हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट हेडर्स थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स पर्सन नेम का एक कॉलम है, फिर से एक और मतलब यहाँ पर आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम से एक कॉलम नजर आएगा जिसमें नल वैल्यूज है। अब जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे नज़र आएंगे नेम्स, और यहाँ पर सेल्स पर्सन में यहाँ पर नल वैल्यूज़ है तो यहाँ पर नल वैल्यूज़ ऊपर है। उसके अलावा रेवेन्यू कॉलम भी नज़र आएगा, आपको अमाउंट कॉलम भी नज़र आएगा, इसमें भी कई वैल्यूज़ नल नज़र आएंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है जब भी आपके डेटा में डिफरेंट हेडर्स है तो आप उसको कंबाइन करेंगे तो ये प्रॉब्लम ये है। तो हम कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं, उसके बाद डेटा को कैसे कंबाइन करेंगे वो अब हम देखेंगे। अब इसको डिलीट भी कर सकते हैं जो हमने डेटा को कंबाइन किया था। इस पर यहाँ पर स्क्रीन के लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विंडो नज़र आएगी क्वेरीज अपेंड वन में डेटा हमारा कंबाइन हुआ। तो उसको हम इस पर राइट क्लिक करना, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट, इस पर डिलीट कर देना। डिलीट, तो जो क्वेरी है वो डिलीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं डेटा को, सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए आपको कॉलम नेम चेंज करना पड़ेगा सिंपल। जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम है ये नेम फॉलो करना, या जो सेल्स पर्सन नेम है वो फॉलो करना, दोनों में से एक फॉलो करना ताकि आप डेटा कंबाइन करने में आपको आसानी हो। तो मैं दोनों में सेम नेम फॉलो करूँगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम। इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, उसके बाद Q2 में भी सेम यही नेम रखेंगे हम इस कॉलम नेम का। इसको चेंज कर देंगे, प्रेजेंटर नेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट कॉलम है इसको हम रेवेन्यू कर देंगे ताकि हमारा जब जब हम डेटा कंबाइन करें उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कंबाइन करने के लिए सेम प्रोसेस है, हम टैब से आपको अपेंड क्वेरीज में आना है। अपेंड क्वेरीज एज न्यू पर क्लिक करना, उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा जैसे हमने अभी देखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल में हम Q1 सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद प्रेस ओके। प्रेस ओके करने के बाद आपका जो डेटा है वो कंबाइन हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं जो एडिशनल कॉलम्स नज़र आ रहे थे सेल्स सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स पर्सन, वैसे आपको नज़र नहीं आएगा और कहीं पर भी नल वैल्यूज़ भी नज़र नहीं आएगी।
इसमें कुछ डेटा को अगर मॉडिफ़िकेशन करना है, आपको कुछ करेक्शन करना है, वो भी हम यहीं पर कर सकते हैं। अब जैसे कि जो अमाउंट कॉलम है, इसको हम करेंसी में, इसका जो डेटा टाइप है, उसको करेंसी में चेंज करते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नज़र आए, हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को कंबाइन कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में डिफरेंट हेडर्स होने के बाद भी। अब हम डेटा को वापस एक्सेल में लोड कर देंगे। लोड करने के लिए सेम प्रोसेस है, होम टैब से क्लोज एंड लोड। डेटा वापस एक्सेल में आ गया है। डेटा कंबाइन होने के बाद कोई इसमें एरर नहीं है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, ना ही नल वैल्यूज़ है, आपको नल वैल्यूज़ भी नज़र नहीं आएगी। तो इस तरीके से डेटा को आप कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट हेडर्स होने के बाद, और हेडर को कैसे फिक्स कर सकते हैं वो भी हमने देखा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।